इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड जो टॉपिक है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि नाम से ही पता है कि ये नाउन का प्रो है। प्रोनाउन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इसका फर्स्ट है वो है प्रो और सेकंड है वो है नाउन। ये दो वर्ड्स है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता है के लिए, प्रो का मतलब होता है के लिए। तो इस प्रो का अर्थ हो गया के लिए। ओके, और ये किसके लिए है? ये नाउन के लिए है, नाउन के लिए। तो इसका मतलब हो गया नाउन के लिए। तो प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के लिए होता है या नाउन के लिए आता है। इट मीन्स जहाँ नाउन आता है फिर उस नाउन के स्थान पर सेकंड सेंटेंस में प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए करते हैं। ओके, अगर नाउन एक बार किसी पैराग्राफ में आ गया तो फिर उस नाउन से संबंधित कुछ भी बताने के लिए हम नाउन के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन के अलग अलग केस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। उसको हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का अर्थ होता है प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ होता है के लिए आने वाला शब्द, और नाउन का मतलब होता है नाउन, यानी कि नाउन के लिए आने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, नाउन के लिए आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं, उन सारे शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा है ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए वर्ड which is used in place of a noun is called a pronoun. A word which is used in place of noun, यानी कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इसकी परिभाषा से एक दो चीजें स्पष्ट हो गई है, उनको हम पॉइंट वार समझते हैं। सबसे पहले तो है कि नंबर 1 है कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। ठीक है, नाउन के स्थान पर आते हैं। नंबर 2 है प्रोनाउन किस लिए आते हैं? नाउन की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए आते हैं। जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन नाउन की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए आते हैं। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ नाउन, पुनरावृत्ति रोकने हेतु आते हैं। ठीक है, प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपसे कोई पूछ ले कि प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उत्तर है कि प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आते हैं। चलो ये तो परिभाषा हो गई। अब क्यों आते हैं? क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग अगर हम करेंगे तो नाउन की बार बार पुनरावृत्ति रुक जाएगी। जैसे एक आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि आप काऊ का ऐसे लिखिए, आप काऊ का ऐसे लिखिए, ठीक है, या माई स्कूल का ऐसे लिखिए। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो क्या होता था? काऊ इज ए पेट एनिमल, गाय एक पालतू जानवर है। फिर नेक्स्ट में दा काऊ, दा काऊ, दा काऊ, सारे वाक्यों में ऐसे थोड़ी होता था। फिर काऊ की जगह हम शी लिख देते थे। अगर गाय को हम अपने हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं, उस हिसाब से उसको शी इज ए
पेट एनिमल ऐसा भी लिख सकते थे, या इट का भी प्रयोग करते थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से एक बार फर्स्ट सेंटेंस में अगर नाउन आ गया है और फिर सेकंड सेंटेंस में भी नाउन के बारे में बताना, या पूरे पैराग्राफ में पूरे पार्ट में हम किसी एक टॉपिक एक नाउन पर बात कर रहे हैं, तो फिर सेकंड सेंटेंस या बाद वाले सेंटेंस में हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इससे वाक्य सुंदर बनता है, इससे वाक्य सुंदर बनता है, प्रभावशाली बनता है, इफेक्टिव बनता है, ठीक है। तो नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, ये आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं 2-3 पॉइंट लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप स्नैपशॉट ले लीजिए। अब है नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसका उत्तर है, लिखो, नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। नंबर 1, इसका आंसर लिख लीजिए। नंबर 1 है, नाउन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, नाउन की बार बार पुनरावृत्ति रोकने के लिए, पुनरावृत्ति रोकने हेतु या रोकने के लिए, एक ही बात है। प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि नेक्स्ट वाक्यों में या पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में नाउन की बार बार पुनरावृत्ति न हो। बार बार नाउन आने से वाक्य में सुंदरता नहीं रहती, वाक्य बोरिंग लगने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 लिखिए, वाक्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली एवं सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने हेतु प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 है, भाषा की सुंदरता एवं स्पष्टता हेतु, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग अगर हम करते हैं पैराग्राफ में, सेंटेंसेस में, तो क्या होता है? सबसे पहले तो नाउन की बार बार पुनरावृत्ति रुक जाती है, रिपीटेशन ऑफ नाउन कम हो जाता है, बार बार एक ही चीज का रिपीटेशन नहीं होता। नंबर 2, अगर हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वाक्य प्रभावशाली बनते हैं, वाक्य सुनने में सुंदर लगते हैं, प्रभावशाली बनते हैं, इफेक्टिव बनते हैं, ठीक है। वाक्यों के अंदर धारा प्रवाह अधिक होता है। और नंबर 3 है, भाषा की सुंदरता, या सुंदरता कर दो, एवं स्पष्टता है, तो यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग जब हम करते हैं तो भाषा, यहाँ पर हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश भाषा सुंदर बनती है, स्पष्ट बनती है, उसका अर्थ और अधिक सार्थक हो जाता है। ओके, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ओके, तो अब हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ने से पहले 2 उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि नाउन क्या है और नाउन की जगह प्रोनाउन कैसे यूज किया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, मोहन हैज नॉट कम बिकॉज ही इज वेरी बिजी विद हिज वर्क। मोहन हैज नॉट कम, मोहन नहीं आया है, यहाँ तक इसका अर्थ है मोहन नहीं आया है या नहीं आ चुका है। बिकॉज, क्योंकि, ही इज वेरी बिजी
विद हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत बिजी है। ओके, तो अब इसमें नाउन कौन सा है, पहले आप देखिए, गेस कीजिए नाउन कौन सा है। यहाँ पर नाउन है मोहन, यहाँ पर नाउन है मोहन। नाउन है, अगर अपने नाउन पढ़ा हुआ है, हमने अभी जस्ट पिछले क्लासेस में हमने पढ़े थे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने जस्ट पिछली क्लास में पढ़ा है। तो ये कौन सा नाउन है, ये है प्रॉपर नाउन। कैसे पता चला, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का निजी नाम है। जब किसी व्यक्ति का निजी नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ओके, मोहन हैज नॉट कम, मोहन नहीं आया है, बिकॉज, क्योंकि, ही इज वेरी बिजी, वह बहुत बिजी है, वह बहुत व्यस्त है। तो यहाँ पर देखो, मोहन के लिए कौन आया, ही आया, तो ही यहाँ पर क्या है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। ठीक है, ही इज वेरी बिजी विद हिज वर्क, अपने काम में। मोहन बहुत बिजी है, मोहन के लिए ही आया है, और वह अपने काम में बिजी है, तो ये भी प्रोनाउन है, हिज भी प्रोनाउन है। ठीक है, तो कितने प्रोनाउन आ गए, एक प्रोनाउन ये हो गया और एक ये हो गया, कुल मिला के दो प्रोनाउन आ गए। और दोनों ही प्रोनाउन किसके लिए आए हैं, नाउन मोहन के लिए। ये दोनों ही किसके लिए आए हैं, मोहन के लिए। एक तो ये है कि ही यानी वह, अब वह क्या बता रहा है, वह मीन्स इससे पहले आया हुआ नाउन, वह मीन्स मोहन, और फिर है विद हिज वर्क, अपने कार्य में, अपने कार्य में या अपने कार्य के साथ वह बहुत बिजी है। तो अपने, अपने किसके, यानी कि अपने, यानी कि मोहन के, खुद के। तो मोहन, अब देखो नाउन की जगह अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं तो वाक्य कैसे बनता है, एक बार मैं नीचे बता देता हूँ, यहाँ पर इसको यहाँ पर देखना, इस वाक्य को हम प्रोनाउन नहीं यूज करते तो कैसे बनता है, वाक्य बनता मोहन हैज नॉट कम, मोहन नहीं आया है। ओके, बिकॉज मोहन, अब देखो प्रोनाउन ही की जगह मोहन आता है, मोहन किसके लिए आया, ही, सॉरी ही किसके लिए आया, मोहन के लिए। तो यहाँ पर हम ही की जगह वापस मोहन लिख देते हैं, मोहन इज वेरी बिजी, मोहन इज वेरी बिजी विद अब हिज यानी अपने, हिज यानी अपने काम के लिए या उसके काम के लिए। तो यहाँ पर हिज मीन्स मोहन के काम के लिए, विद मोहन्स, इसका पॉजेसिव केस है, आगे हम पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव केस पढ़ेंगे, ये सारे प्रोनाउन के केस होते हैं। तो अगर हिज नहीं यूज करते तो इसकी जगह होता मोहन्स, मोहन करके फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। तो मोहन्स, मोहन्स यानी मोहन के काम, है ना, अपने काम यानी मोहन के काम, मोहन्स वर्क। अब वाक्य को पढ़ो, मोहन हैज नॉट कम बिकॉज, मोहन नहीं आया है क्योंकि, मोहन इज वेरी बिजी विद मोहन्स वर्क, बार बार मोहन 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 मोहन्स, वाक्य में सुंदरता कम है, वाक्य को स्पष्टता भी कम है, और बार बार नाउन का रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट नाउन आ रहा है, यहाँ पर तो एक बार तो नाउन आता ही है वैसे, और यहाँ पर भी नाउन का पॉजेसिव केस है, ये भी नाउन, तो 3 बार नाउन आ गए। जबकि ग्रामर ये कहती है कि नाउन का प्रयोग एक बार या कम से कम करना चाहिए, फिर नाउन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करें तो वाक्य और अच्छा ग्रामर की दृष्टि से उपयुक्त होता है, सही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, बार बार नाउन आना गलत है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन हो रही है, और नाउन की रिपीटेशन कम से कम होनी चाहिए। किसी भी भाषा की सुंदरता एवं भाषा की सटीकता के लिए नाउन का बार बार रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं
पूजा passed with good marks. Pooja passed with good marks because she did very hard work. Okay, it means पूजा ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए क्योंकि she did उसने किया very hard work उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। पूजा के बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए या बहुत अच्छे अंक आए क्योंकि उसने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया, कठिन परिश्रम किया। तो यहाँ पर देखो ये नाउन है, पूजा किसी का नाम है और कैसा नाम है, पर्सनल नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब प्रोनाउन कौन सा, शी है ना। शी डिड वेरी हार्ड वर्क, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। तो शी किसके लिए आया है, शी यहाँ पर शी का मतलब पूजा, शी का मतलब पूजा, शी पूजा के लिए है। तो ये नाउन की जगह आया है, नाउन कौन था, पूजा, और नाउन की जगह जो आया वो प्रोनाउन। तो ये हो गया प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। ओके, तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों नाउन की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर आकर बैठ जाते हैं। इससे वाक्य में बार बार नाउन की पुनरावृत्ति रुकती है, वाक्य अधिक सटीक होते हैं, अधिक सुस्पष्ट अर्थ देने वाले बनते हैं और भाषा का धारा प्रवाह बना रहता है। इसीलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है वो बना हुआ है प्रो प्लस नाउन से, यानी कि नाउन के लिए काम आने वाले शब्द। ओके, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो।